हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे थे और आज देखेंगे 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन। थोड़ा सा रिवाइज करें तो उस दिन हमने क्या देखा था? उस दिन हमने देखा था कि एक सीक्वेंस देखी थी और हमें पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो आप उस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म रहता था उसको आप क्या बोलते थे? टर्म 1 बोलते थे। क्या बोलते उसको? टर्म 1। अभी ये टर्म 1 को एक और नाम था ए। टर्म 1 को और एक नाम से हम जानते थे, उसका नाम क्या है? ए। ओके, मतलब टर्म 1 मतलब ही ए है। सो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे सेकंड वाले, तो राइट एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या यूज करते थे? लेटर डी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसमें फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है और आपको बोला है कि आप एपी लिखो। और एपी मतलब क्या होता है? वो एक सीक्वेंस होती है। समझ में आ रहा है? तो वो जो सीक्वेंस रहती है वो सीक्वेंस में एक ही टर्म नहीं रहता, आगे भी कुछ टर्म रहते हैं। तो हमें इसका मतलब क्या है कि टर्म 1 के बाद क्या रहने वाला है? टर्म 2 रहेगा, फिर क्या होगा? टर्म 3 रहेगा, फिर टर्म 4 रहेगा, फिर आगे भी टर्म रहते हैं लेकिन मिनिमम समझो टर्म 4 तक होते हैं एपी में। तो ये जो टर्म है तो उसमें आपको सिर्फ एक ही टर्म की वैल्यू दी गई है, टर्म 1 की, जिसको ए बोलते हैं। यहाँ पे ए करके दिया है लेकिन ए मतलब ही टर्म 1 है, ये आपको पता है। फिर आपको टर्म 2 की वैल्यू निकालनी है, टर्म 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, टर्म 4 की वैल्यू आपको निकालनी है और उसके लिए आपको हेल्प करेगा ए मीन्स टर्म 1 और डिफरेंस, ये आपको हेल्प करने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में आगे के टर्म निकालने के लिए ये दोनों हेल्प करेंगे, ये जरूर है, बट हेल्प करेंगे कैसे? क्या करके हम इनको निकालेंगे? तो उनको आपको पता है कि जो डिफरेंस रहता है एपी में वो हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर 2 नंबर के बीच में सेम रहता है, तो तभी तो कॉमन कहलाएगा, है ना। मतलब आपको ये जो फाई डिफरेंस दिया गया है वो आगे क्या होने वाला है? फाई रहने वाला है आगे के टर्म के बीच में भी। तो आप कोई ये तुरंत देख के भी करे तो पता कर सकता है कि पहला टर्म अगर 10 है तो आगे वाला नंबर क्या होगा? 5 का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा? 15। लेकिन हमें वो उस तरीके से नहीं निकालना है, उसके ना फॉर्मूले बनते हैं बच्चों। मुझे बताओ, आप टर्म 1 है आपके पास, चलो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टर्म 1 की वैल्यू हमारे पास है 10, ओके। और टर्म फर्स्ट मतलब ही ए होता है, सो ए की वैल्यू हम लोगों ने टर्म 1 के यहाँ पे लिख दी 10। तो अभी हमें टर्म 2 निकालना है। सो क्या करना पड़ेगा हमें? तो आपको पता है कि टर्म 1 के अंदर डिफरेंस क्या होने वाला है? आगे प्लस होने वाला है, प्लस होगा तभी आएगा आगे का नंबर। फिर आपको टर्म 2 मिल गया, उसमें 5 फिर से प्लस होगा, फिर टर्म 3 मिलेगा, फिर टर्म 3 मिल गया आपको तो टर्म 3 के अंदर फिर डिफरेंस प्लस होगा। मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ पता हो रही है कि टर्म 2 निकालने के लिए टर्म 1 के अंदर डिफरेंस नाम क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये आपको फॉर्मूला कैसे बनते हो दिखा दूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हम करेंगे। अभी टर्म 3 निकालने के लिए आपको टर्म 2 मिल गया होगा, तो आप टर्म 2 की वैल्यू में डिफरेंस प्लस करोगे तो आपको मिलेगा टर्म 3। फिर आपको टर्म 3 मिल गया तो फिर टर्म 4 निकालने के लिए आप टर्म 3 की जो वैल्यू है उसके अंदर डिफरेंस क्या करने वाले हो? प्लस करने, तब जाके आपको ये सारे के सारे क्या मिलने वाले? टर्म मिलेंगे और फिर आपका एपी रेडी हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला समझ में आए कैसे यूज़ करने हैं? ठीक है, अभी हम इनको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। अभी टर्म 2 निकालने जा रहे हैं क्योंकि टर्म 1 हमारे पास है, ऑलरेडी दिया था हमें क्वेश्चन में। अभी टर्म 2 के लिए हमने क्या करना है? टर्म 1 के अंदर डिफरेंस क्या होने वाला है? प्लस। सो टर्म 1 की वैल्यू क्या है बेटा? 10। डिफरेंस क्या है? 5। डिफरेंस क्या दिया है? यहाँ पे आप पहले सारा गिवन लिख दो, डिफरेंस भी यहाँ पे लिख के रख दो। डिफरेंस है 5, ठीक है। सो 10 एंड 5 कितना हो जाएगा? 15। चलो आपको मिल गया टर्म 2। टर्म 2 मिल गया आपको, ईजी है निकालना टर्म 2। अभी हमें टर्म
3 निकालना है। अभी टर्म 3 के लिए हमें ये जो टर्म 2 मिला है उसके अंदर डिफरेंस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। टर्म 2 क्या मिला है हमें 15, डिफरेंस क्या है हमारा 5, सो कितना मिल गया 15 प्लस 5 20, 15 प्लस 5 क्या होगा 20। और फिर अब ये फॉर्मूले आपके ध्यान में आएंगे तो मैं रब कर देता हूँ, ठीक। अभी मुझे यहाँ पे बताओ कि आपको निकालना है टर्म 4, सो आप टर्म 3 के अंदर क्या करोगे, डिफरेंस को प्लस करोगे। डिफरेंस को क्या करने वाले हो, प्लस। तो टर्म 3 की वैल्यू क्या है आपके पास 20, डिफरेंस है 5, सो फाइनली आपको टर्म 4 की भी वैल्यू मिल जाती 20। समझ में आया आपको, डाउट है नहीं? इसके बाद आप आगे ऐसे करते जाओगे तो आपको आगे के नंबर भी मिलते जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और जो एफ ही लिखने बोली है वो अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AP इज, क्या है AP में हमें क्या क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म शुरुआत होती है आपको पता है 10, टर्म 2 15, टर्म 3 20 और टर्म 4 25, ऐसे आप डॉट 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 आगे लाओ, क्योंकि ये सीक्वेंस आगे भी चलती रहेगी, इसका एंडिंग नहीं होता है। लेकिन सारे नंबर लिखने पॉसिबल नहीं है, तो कुछ नंबर लिखने के बाद हम छोड़ देंगे वहाँ पे। क्लियर है, एनी डाउट? इज इक्वल टू की साइन यहाँ पे लगा, आसान है। देख, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म दिया था और डिफरेंस दिया था, उससे आपने एक AP लिख दिया, एक AP की सीक्वेंस लिख दी। कोई डाउट? अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 है, आप उसको सॉल्व करो। मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके देता हूँ, वो फ्रैक्शन में है, वो सॉल्व करते हैं हम, और बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, अभी स्टार्ट कैसे करना है, गिवन लिखोगे आप, अभी हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 3, गिवन लिखोगे। गिवन में आपको A दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A -7, और डिफरेंस आपको दिया है 1/2। उसके बाद आपको पता ही है कि A मतलब ही होता है टर्म 1, सो आप टर्म 1 के यहाँ पे लिखोगे -7, और फिर आपको आगे के टर्म निकालने हैं, कम से कम 4 टर्म आपको निकालने होते हैं, और फिर आपका AP रेडी हो जाएगा। सो आप टर्म 1 आपके पास है, टर्म 2 निकालना है आपको, तो टर्म 2 मिलता है टर्म 1 के अंदर डिफरेंस प्लस होने के बाद, क्योंकि आगे के टर्म आपको ऐड करने के बाद ही मिलते हैं। समझ में आ रहा है कि? सो टर्म 1 प्लस D, वैल्यू रखना है, टर्म 1 की वैल्यू आपके पास है -7 प्लस डिफरेंस आपके पास है 1/2। उसी दिन मैं आपको बताया था कि जब फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या था 1 है, और फिर इसको अगर बीच में प्लस की साइन है, माइनस की साइन होती है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे का स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। ये शॉर्टकट है, या तो इसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं, इसका 2 है, इसका भी 2 होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो ये एक शॉर्टकट है, ये वाली क्रॉस करके। समझ में आ रहा है क्या? आप कोई भी तरीका यूज़ करके डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा बेस्ट तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो -7 का होगा 2 के साथ, हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं, फाइनल वहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। -7 का अगर 2 के साथ हो गया, फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे प्लस लिखेंगे, और फिर दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि है 1 × 1, और नीचे का भी स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना है डिनोमिनेटर का 1 और 2। सो आप मुझे यहाँ पे बताओ क्या मिलेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो -7 2 -14,
प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अभी -14 और +1, माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर नंबर की साइन जो कि माइनस है, 13/2, 13/2। अभी अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 6.5, माइनस वाला। ठीक है, -6.5 डिवाइड करने आपको आता है ना, 13 को आप डिवाइड करोगे तो 6.5 आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद आगे हम देखेंगे टर्म 3 निकालना है, हमें टर्म 3 निकालना है। तो टर्म 3 निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, टर्म 2 मिल गया है उसके अंदर डिफरेंस प्लस करो। टर्म 2 आपको मिल गया है -6.5 प्लस डिफरेंस 1/2, इसको भी आप सॉल्व करो। नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो -6.5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा उसका, 2 के साथ, प्लस फिर 1 × 1 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नीचे का 6.5 2 जा क्या बनेगा, 13 बनेगा, -13, प्लस 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, मतलब आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा -13 + 1/2। अभी मुझे यहाँ पे बताओ -13 + 1 माइनस प्लस माइनस, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 12, -12, ग्रेटर नंबर की साइन, और 2 से आपको डिवाइड करना। तो मुझे यहाँ पे बताओ आपको यहाँ पे क्या नंबर मिलेगा, डिवाइड करो इसको 2 से 12 को, -6, वेरी गुड, -6, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -6। और आप देखोगे क्योंकि डिफरेंस अगर 1/2 है मीन्स हाफ ही है, 1/2 मीन्स हाफ। ओके, तो इसका मतलब ये चल रहा है, देखो पहला आपको 7 था, फिर 6.5, हाफ हाफ क्या हो रहा है उसमें से निकल रहा है। ठीक है, तो 6। अभी एक और टर्म निकालते हैं, टर्म 4, क्योंकि टर्म 4 तक आपको निकालना चाहिए। टर्म 3 और डिफरेंस क्या करोगे उसके अंदर बच्चों, प्लस करोगे। तो टर्म 3 की वैल्यू क्या है बेटा, -6 प्लस डिफरेंस 1/2, 6 यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 समझो, 6 2 जा 12। मैं डायरेक्ट क्रॉस करके क्या वैल्यू आ रही है वो लिख रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा कैसे क्रॉस करना है। प्लस 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 12 और 1 क्या हो जाएंगे, सॉरी 12 माइनस एंड प्लस 1 क्या आएगा बेटा, 11 एंड अपॉन 2, ग्रेटर नंबर की साइन देनी है, -12 ग्रेटर है। फिर आपको मिल गया 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5.5, डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5.5, 5.5। ठीक है, इसी तरह से आप लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हो, therefore AP is equal to, पहला टर्म आपको दिया था -7, सेकेंड आपने निकाला -6.5, फिर आपने -6 निकाला, और लास्ट में आपने यहाँ पे माइनस की साइन देनी है, -5.5। ठीक है, फिर आगे भी टर्म निकल सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम बस 4 टर्म तक हमें निकालना। क्लियर है, 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ जाएगा। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स। बस बाकी के क्वेश्चन आप करोगे, ये आपको तरीका पता चल गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करने नहीं है, ये फॉर्मूला आप तुरंत वहाँ पे ही बना सकते हो। ठीक है, हाँ आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बाद में आप करते रहो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म। यहां पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन वापस से फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी।
फर्स्ट क्वेश्चन में आपको AP है क्या पूछा था और फिर आप चेक कर रहे थे, इसमें भी वही करना है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ निकालने बोली हो फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है, बिना कुछ सॉल्व किए आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया था जब AP चेक कर रहे थे, माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और उससे ही वैसे ही हमारे फॉर्मूला बनते थे। अभी आगे वाले टर्म में पीछे वाला टर्म माइनस करोगे तो टर्म 2 आगे वाला टर्म 1 उससे पीछे वाला टर्म ऐसे माइनस होता है, पता है ना। तो वही कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए वही एक तरीका हमारे पास है, अदर कोई तरीके इसमें है नहीं। और फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म जो फर्स्ट शुरुआत का, तो फर्स्ट टर्म निकालना बहुत आसान है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है। तो पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको शुरुआत क्या करनी है, पहले आपको लिखना है सारे टर्म के नाम, ठीक है। टर्म पहले ही क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन लिखता हूँ वापस से, फाइव 1 -3 -7। यहाँ पे एक ध्यान दो कि इस क्वेश्चन में आपको AP है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या पूछा नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो इसका मतलब आपको सिर्फ इसमें ज़्यादा मतलब आगे बताता हूँ मैं क्या करना है। आपको जो करना पड़ता है ना टर्म 4 तक, उतना करने की ज़रूरत नहीं, आप 1-2 टर्म का माइनस करके लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी AP ऐसे उन्होंने बोला है। तो सारे टर्म करके आपका टाइम वेस्ट करो मत, लेकिन जब चेक करना होता है वहाँ पे हमें सारे टर्म क्या करने पड़ते हैं, माइनस करने पड़ते। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि अभी हमें क्या करना होता है, पहले सारे टर्म के वैल्यूज लिखते। पहला जो है फर्स्ट वो हमारा टर्म 1 रहेगा 5, आगे वाला हमारा टर्म 2 रहेगा जो कि है क्या है वैल्यू उसकी 1, फिर टर्म 3 रहेगा, उसके बाद क्या है वैल्यू उसकी -3। तो ये टर्म लिखना बहुत आसान है, -7, सिर्फ देख के सिर्फ उसकी सीक्वेंस वाइज नंबरिंग करनी। फिर हमें ये हो गया पहला काम हमारा। फिर हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म मतलब ही कौन, उसका नाम क्या है फर्स्ट टर्म का, ए भी बोल सकते हो, टर्म 1 भी बोल सकते हो। तो आपको टर्म 1 की वैल्यू मिल चुकी है, क्या है 5, डन, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। अभी कॉमन डिफरेंस के लिए आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर, और उस तरह से हमारे फॉर्मूले बनते रहते। तो हम पहला ही करेंगे, टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस, टर्म 2 में से क्या करेंगे टर्म, मतलब डिफरेंस करने के लिए ऐसा करना है माइनस। तो टर्म 2 क्या है बेटा हमारा 1, और टर्म 1 क्या है हमारा 5। अभी यहाँ पे देखोगे 5 - 1 प्लस में 5 में से 1 गया 4, और साइन कौन से आएगी, ग्रेटर नंबर की, जो कि माइनस है, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपका, ठीक है। ये इस साइड में करता हूँ। फिर आगे हमें आगे टर्म 3 में से कौन सा टर्म माइनस होगा बेटा, टर्म 2। टर्म 3 की वैल्यू क्या है -3 माइनस टर्म 2 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, नंबर प्लस करो और उनकी कॉमन साइन दे दो, माइनस 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 साइन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या कॉमन डिफरेंस मिला, -4। यहाँ पे भी आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिला, -4। इसके बाद भी आप टर्म 4 में से, क्योंकि आपके पास टर्म है, टर्म 4 है, टर्म 4 में से टर्म 3 माइनस करोगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप इसके आगे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सिर्फ उनका फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो आप आगे भी करोगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, -4 ही मिलने वाला है। अगर ये क्वेश्चन AP नहीं होते तो हमें सारे टर्म को चेक करना पड़ता। तो यहाँ पे आप एक टर्म करने के बाद भी आपने स्टॉप किया तो भी चल जाएगा, हम सिर्फ 2 किए हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो कि A = A मीन्स फर्स्ट टर्म क्या आया था बेटा 5। यहाँ पे T1 भी लिखोगे तो भी चलेगा, A लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपको पता है A मीन्स A और T1 एक ही चीज़ है।
और डिफरेंस जो किस लेटर से दिखाते हैं, डी, स्मॉल डी, हाँ, और -4, बस। समझ में आया? आप पूछना चाहोगे मुझसे कि सर टर्म 4 था, टर्म 3 माइनस आपने क्यों नहीं किया? पता चला गया आपका, पता चल गया कि टर्म 4 में टर्म 3 क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सिर्फ इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए था, और वो आगे कितने भी टर्म से हम लोग वो चेक करें तो वही आपको मिलेगा। डन? ठीक है, आप अभी ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। कर लोगे कि मैं बताओ? कर लेंगे? ठीक। अनमोल बंद कर।